लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे देख देख लंगड़ा यहाँ क्या करने आया है? अबे ये तो वही है, वही किताब चोर। क्यों बे, तुझे यहाँ किसने आने दिया है? मैं पढ़ने आया हूँ। मेढकी को भी जुकाम हुआ है। भर बूंजे की बेटी केसर का तिलक भिखारी पढ़ने आया है। भाई अपने किताब संभाल के आगे 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 बढ़। वो मेरी सीट है, आगे पीछे बैठ जा। 1 2 3 लंगर बीन बजाते बीन देखा पढ़ने कैसो बीन खींच के मारो चिपकती लंगर बीन बजाते बीन देखा पढ़ने कैसो बीन खींच के मारो चिपकती लंगर बीन बजाते बीन देखा पढ़ने बैठ। किताबें खोलो, पृष्ठ 80 देखो। बिहारी दोहावली। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय न वा पाए बौराय। इस दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है, पर इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। बताओ इन दोनों के क्या अर्थ है? तुम बताओ। बैठ जाओ। नरेश तुम बताओ। बैठ जाओ। चंदू भूल गया सर। भूल गया। बैठ। क्या इसका कोई नहीं बता सकता? बताओ। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का सोना। ठीक है, अब पूरे दोहे का अर्थ बताओ। कवि कहता है कि धतूरे से ज्यादा नशीला सोना होता है। धतूरा तो आदमी को तब पागल बनाता है जब उसे खा लिया जाता है, किंतु सोने को केवल पाने से ही आदमी पागल हो जाता है। शाबाश। तुम वहां क्यों बैठे हो? आगे आओ। क्या बात है? तुम उठ क्यों गए? बदबू सर, उसके कपड़ों से बदबू आ रही है। नाक फटी जा रही है सर। ना जाने कहां से भिखारी आ रहे। चुप रहो। ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या आदमी की पहचान कपड़े लते से ही होती है? कितने दिन लिख पढ़ करके यही सीखा है तुमने? आज जिसे भिखारी कहकर नफरत से अपने बात से मिटाना चाहते, एक दिन उसी के बाद बैठकर तुम अपने को भाग्यवान समझोगे। क्या तुम में से कोई भी अपने इस सहपाठी की ओर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता? कोई नहीं बैठेगा इसके पास। क्या मैं समझ लूं कि मनुष्य कहलाने की योग्यता तुम में से किसी में नहीं? हाँ, अगला दोहा देखो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। क्या हुआ? पीछे से लात मारी सर। किसने? कौन है तुम्हारे पीछे? ये चंदू। मैंने कुछ नहीं किया सर। बेंच पर खड़े हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। बेंच पर खड़े हो जाओ। बिहारी ने अपने इन दोहों में अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। आज मैं तुम्हें इन अलंकारों के बारे में समझाता हूं।
कल ये काम करके लाना। चंदू तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। तू मेरा लगती पानी में रह के मगर से बैठ बोल, फिर शिकायत करेगा मेरी। रास्ते का भिखारी से पार्टी है, क्या करता है? देखिए सर, इस लड़के ने नरेश को किस बुरी तरह मारा है। इस तरह की कोई मारता है? क्यों मारा? क्यों मारा? इसे न मारे सर, इसे न मारे सर, ये बेकसूर है। बेकसूर है? मारपीट तो चंदू ने शुरू की थी, इसे गालियां दी, धक्के मार के गिरा दिया, सबने मिलकर मारा। बैसाखी छीन रहे थे, इसी छीना झपटी में नरेश के लग गई। पहले क्यों नहीं बताया? चंदू के डर से सर, लेकिन इस बेकसूर को इस तरह मार खाते देखकर मुझसे रहा नहीं गया। रामनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताता सर, कसूर तो मेरा है। मैं लंगड़ा हूं, ये मेरा कसूर है। मैं गरीब हूं, ये मेरा कसूर है। मेरे पास जूते नहीं, कपड़े नहीं है, ये भी मेरा कसूर है। कभी तो आपने भी उनके पास उनका विश्वास कर लिया सर। रामनाथ, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो गया, मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है। चंदू, बहुत बड़ा माफ कर दीजिए सर। देखा, देख सुनकर कुछ सीखो इससे। अच्छा खाने पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता है, बड़ा बनने के लिए अच्छे गुण होने चाहिए। तुम्हारी छोटी शिकायत है, जिसे मैंने इतना मारा वही तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। याद रहे, सिर्फ इसके कहने से आज मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। बस ठीक है। धीरे धीरे झाड़ गद्दा ना उड़ा। आ गए बेटा? रामू, हाय हाय, ये क्या हुआ? क्या हुआ मौसी? अरे बेटा, इसकी तो आंखें बंद हो गई हैं, मुंह सारा काला हो गया, सूज गया। लगता है किसी ने बहुत मारा है। मारा है? रामू, तुझे किसने मारा है? बोलना, बोल भाई, किसने मारा है तुझे? मैं गिर गया था। गिर गया गिर गया था? रामू, बहुत मार लगी है क्या? बड़ी तकलीफ हो रही है ना, इसीलिए तुम मुझसे रास्ते में बात नहीं कर रहा था। रामू, मैं देख नहीं पाता, तो क्या तुम मुझे कुछ बताएगा भी नहीं? हाय हाय, ये तो पीठ में भी लगी हुई है। चल बेटा, चल चल, लेट चल, लेट चल। ले चल रामू, चल बेटा, ले। ओहो। रामू भैया, क्या सो रहे हो? शांत से उठो। मोहन कहाँ है? वो तो नंदू को लेकर बाजार गए। बाजार? क्यों? तुम्हारी दवा लाने। अरे दवा की क्या जरूरत थी, वो तो मैं स्कूल से लगवा कर आया था। तुम्हें से किसी ने मना नहीं किया उसे? माँ ने तो मना किया था, लेकिन वो कहने लगे कि रामू को बहुत लगी है, दवा लाना जरूरी है। अच्छा रामू भैया। हाँ? मोहन भैया तुम्हें बहुत चाहते हैं ना? हाँ, बहुत चाहते हैं। चलो। लो। अरे तो आज ले ले, खेलते हैं। हाँ देगा, नगद देगा। हाँ? ओ पढ़ाकू महाराज, इधर क्या है मास्टर? चलो चलो, ये पढ़ाई इधर नहीं चलेगी, फुटो। क्यों? हम लोग इधर 52 पत्ते की किताब पढ़ेंगे। चलो फुटो इधर से, चलो चलो। देवदास, बीड़ी बीड़ी है क्या? मैं बीड़ी नहीं पीता। हाँ, बीड़ी नहीं पीता, दूध पीता बच्चा है। मेरे लाल, मेरे शागिर्द बन जाओ,
सब सिखा दूंगा। मुझे नहीं सीखना। नहीं सीखना तो चलो फुटो इधर से। हाँ, फुटो, उठाओ जुगाड़ अपनी। लो, देखता क्या है? ये गाड़ी लो आगे बढ़ा। चल 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 चल। अरे जा किताब ये किताब ले देखता मास्टर ये मेरी जगह लकी जगह। अरे तो लकी जगह चल ले अपना बादशाह ले, 1 रुपया अंदर ये 2 रुपए दूंगी। चल अंदर चल बादशाह 1 रुपया। बाट बाट जल्दी बाट काट दो ला। और काटा है क्या? यहाँ रामनाथ कहाँ रहता है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। तुमकी तो बात और लगा ले। चल अंदर चल। बादशाह बाहर चल। और खा रानी अंदर। और 2 रुपया। सुनो बच्चों, यहाँ रामनाथ कहाँ रहता है? हाँ रामनाथ कौन अपने को मालूम नहीं भैया। चल चल। अरे भाई वो लंगड़ा लड़का है। चल चल चल। अरे वो लंगड़े की बात कर रहे हैं। लंगड़ा हाँ। वो अल्फो। हाँ अल्फू की बात बाजू में। यहाँ रानी बाहर रानी। चल अरे भाई सर आप हाँ, मैं तुम्हें देखने चला आया बेटा। छुट्टी के बाद हेडमास्टर साहब से सारी बात मालूम है। आज मुझे विश्वास हो गया तुम जरूर उन्नति करोगे। कहा है ना, जहाँ क्षमा तहाँ आप। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम जरूर बड़े बनोगे बेटा, जरूर बड़े बनोगे। आइए ना सर आइए। मैं आपको कहाँ बिछाऊं सर? यहाँ बैठिए सर। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। बैठिए ना सर। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अभी तो हमारे पास बिछाने को भी कुछ नहीं है सर, बस किसी तरह ये घर ले लिया। कोई बात नहीं, बैठो, तुम भी बैठो। मैं ठीक हूँ सर। अबे बादशाह अंदर चल। तो ये घर ले लिया तुमने? रानी का पैसा ना मेरा माल मुझे क्या माल मुझे देखा ना। ये बीच में मेरा मंगल देता है। क्या है तो तुमने देखा क्यों ये लड़ाई झगड़ा शोरगुल तो यहाँ हमेशा होता होगा। जी नहीं नहीं, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे वातावरण में कोई भला क्या पढ़ लिख सकता है? रामनाथ, तुम ये जगह छोड़ दो, कहीं अच्छी जगह ढूंढो अपने रहने की। और कहाँ जाए सर, बड़ी मुश्किल से तो ये घर मिला है। और फिर सर बस्तियां तो सभी एक जैसी होती हैं, हर जगह यही सब कुछ होगा। हाँ ये भी ठीक है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे घर चलो, वहां काफी जगह है, तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। वहां शांति से मन लगाकर पढ़ लिख सकोगे। ये कैसे हो सकता है सर? क्यों, क्या हाल है? मैं अकेला नहीं हूँ सर, मेरे साथ मेरा वो अंधा दोस्त भी तो है, मोहन। उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। पर यहाँ रहकर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, असंभव। तुम एक होनहार लड़के हो, जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ करना है। अगर इन बाधाओं के कारण तुम सफल न हो सके तो बड़े दुख की बात होगी रामनाथ। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ सर, पर आप मुझे माफ कीजिएगा। मैं मोहन को छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं जा सकते? अच्छा, पर मेरी बात को सोचना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले हैं, जब जी चाहे चले आना। अच्छा, मैं जाता हूँ। प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। नमस्ते सर। जीते रहो। कौन था नंदू? रामू भैया के क्लास टीचर शर्मा जी। रामू आ गया तू? अच्छा, दवा लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? वाह, दवा नहीं लगाएगा तो तुझे आराम कैसे मिलेगा? दवा तो तुझे लगाना ही चाहिए। आया। हेलो। रामू, तेरे मास्टर जी आए थे ना? हाँ। तुझे देखने आए थे? लगता है वो भी तुझे बहुत चाहते हैं।
मोहन, हाँ मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ, मगर क्यों आज अचानक ये सब? कुछ नहीं, आप बैठ बैठ। देख, ये दवा तो मैं लेकर आया, लेकिन अफसोस मैं हाथों से ये लगा नहीं सकता। आज मेरी आंखें होती तो मैं अपने हाथों से अच्छी तरह से लगा देता। तू सिर्फ हाथ फिरा दे, सब ठीक हो। ऊपर चलो। क्यों पिताजी? बहुत देर हो गई बेटे, अब तो ऑपरेशन ही एक इलाज है, वो भी बहुत मुश्किल है। इस तरह के 1-2 ऑपरेशन हुए हैं जरूर, परंतु विदेशों में, यानी अपने यहाँ तो अब तक। अच्छा अंकल, अच्छा गोपाल, कल मिलेंगे। अच्छा भैया, आओ मोहन। मैं जानता हूँ रामू, मेरी आंखें कभी ठीक नहीं होंगी। क्यों ठीक नहीं होगी? मैं बड़ा होकर तुझे विदेश ले जाऊंगा, वहां से ऑपरेशन करा के लाऊंगा तेरी आंखों का। करा लाना, तेरी मर्जी, मगर अब मुझे कोई जरूरत नहीं आंखों की। क्यों? तेरी दोस्ती ही तो मेरी आंखों की रोशनी है। मैं तेरी ही आंखों से सब कुछ देखूंगा।